हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और अब जनाब होगी जून की प्रेडिक्शन और पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर रीडिंग। जून के मंथ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या कुछ हो सकता है रिलेटेड टू एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब एंड ऑफ कोर्स द लव लाइफ। आपकी किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, क्या कुछ आप फेस कर सकते हैं, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है ये बहुत डिटेल रीडिंग हो तो मैं आपसे पहले ही माजरत कर लूँ, वरना मैं हर एरिया को कवर करने की कोशिश करूँगी कि जून के मंथ में क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो देखते हैं कि जून के मंथ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, जून के मंथ में क्या प्रेडिक्शंस हैं, जून के मंथ में क्या कुछ हो सकता है। हैंगमैन, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ सॉर्ड्स। टफ, चैलेंजिंग मंथ रहेगा ये आपके लिए। एंड द वर्ल्ड, ऑलराइट। व्हाट आई कैन सी, एक तो बहुत आपकी एनर्जी स्टक और ट्रैप्ड रहेगी, ठीक है। आपको बहुत सारे रिलेशनशिप्स को लेकर, ज़िंदगी की सिचुएशंस को लेकर, जो कुछ भी आपकी लाइफ में हालात चल रहे होंगे, मामलात चल रहे होंगे, उसको लेकर आपको बहुत ज़्यादा डीप रियलाइजेशंस होंगी, बहुत ज़्यादा, और धोखे मिलेंगे। आप अबैंडन हो सकते हैं। आपके लिटरली कुछ ऐसे ट्रस्ट वर्दी लोग जिनके ऊपर आप रिलाई करते हैं, वो आपको हो सकता है एक मुश्किल सिचुएशन में छोड़ दें। आपके साथ आपके पीछे बहुत गीबतें, बहुत ज़्यादा आपके लिए बिचिंग नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा आपके ख़िलाफ़ लोगों का बोलना नज़र आ रहा है। दुश्मनों का, जिसे कहना चाहिए ना, दुश्मनों का पिंडारा बॉक्स जिसको खुल जाएगा। और ये वो लोग होंगे जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। इवन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो मुल्क से बाहर रहते हैं, वो तक मिल जाएंगे और हो सकता है वो आपके अगेंस्ट एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दें कि जैसे आप अब अकेले ही हैं, हम आपके साथ नहीं हैं। और एक पॉइंट पर लाकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको एक ऐसी सिचुएशन और एक ऐसे पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया जाएगा कि आप लिटरली प्लानिंग करेंगे कि क्या मैं इस मुल्क को ही छोड़ दूं, क्या मैं इस शहर को छोड़ दूं, क्या मैं इस जगह को छोड़ दूं, या मैं रुकूं या फिर मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं इंतज़ार करूं। एक बेचैनी सी कैफियत होगी। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप एक अपनी लाताल्लुकी जो है ना वो कर दें। अच्छा, ये जो सिचुएशन नज़र आ रही है ये आपके लिए बनाई जाएगी। क्या पता आपका पेशेंस टेस्ट किया जाए। आप इस सूरत हाल से बहुत बहादुरी से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बड़े से बड़े मुँहज़ोर जानवर को ना काबू करते हुए नज़र आ रही है। ये जो पूरी सीरीज़ नज़र आ रही है, इसमें ऐसा लग रहा है कि जून के मंथ में आप हर लिहाज से ना किसी के ऊपर अपना कब्ज़ा कर लेंगे। आप हर लिहाज से किसी को कंट्रोल कर लेंगे, बिकॉज़ आपको अपने ऊपर कोई डाउट नहीं। और अगर आपको कोई डाउट में मुब्तला भी करना चाहेगा तो आप उसको ओवरकम कर लेंगे, क्योंकि आपका फोकस क्लियर है और आप बड़े परसुएशन में हैं। यानी कि आपको किसी भी चीज़ को लेट गो करके आगे बढ़ने में आप किसी चीज़ को दिल से नहीं लगाएंगे। शायद पास्ट में आप ऐसा करते आए हैं और पास्ट में ऐसा करने की वजह से कुछ लोगों ने आपके लिए एक परसेप्शन सेट कर लिया है कि इन्होंने क्या करना है, ये तो फट्टू हैं और ये तो बुज़दिल हैं और तुम देखना ये तो डरे हुए रहते हैं और इनको तो ज़रा सा डराने की देर है और फिर तुम देखना कि क्या होगा। अच्छा, आपके साथ मुझे लग रहा है कि जैसे, क्योंकि मैंने कुछ मंथ्स में भी रीडिंग की है और ख़ास तौर पे जो मार्च का मंथ था और अप्रैल का या मार्च का मंथ था, वो तो बहुत ही ख़तरनाक रीडिंग आई थी।
तो इट लुक्स लाइक कि जैसे आपके साथ कुछ महीनों से ऐसा मामला चल रहा है। अच्छा, अब ये मामला जो है वो आपको ऑलरेडी 80% तो ट्रेन कर चुका है। जून के मंथ में आप समझ लीजिए कि ताबूत की आखिरी कील होगी और आप उस पॉइंट पर आ जाएंगे कि मैं अब इस जगह को छोड़ दूँ। घर है, नौकरी है, कारोबार है, किसी के साथ जुड़ा हुआ कोई रिश्ता है, और लिटरली हो सकता है आप किसी से बाज़ाब्ता तौर पे ये पूछें कि भाई आप इतना ज़्यादा मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, आप ज़रा खुलकर मुझे बता दें ना कि आप मेरी पार्टी में हैं या उनकी पार्टी में हैं। यानी आप लिटरली किसी से इस तरीके की बात करेंगे बिकॉज बद्दुआएँ, कर्सेस, इनकेपेबिलिटी ऑफ कोपिंग अप, एग्जॉशन, ब्रेकअप, कोलैप्स करना, ये सब चीज़ें नज़र आ रही है क्योंकि आपको बहुत सारे ठुड्डे पड़ रहे हैं। लेकिन वो जो एक आखिरी होगा ना, वो एक ऐसी जगह से पड़ेगा धोखा कि आपको लगेगा कि बस अब तो ये समझो कि जितनों के लिए जो कुछ मेरी जहनीत कह रही थी, जो कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन कह रही थी, मेरी निगाह कह रही थी, मेरी नज़र कह रही थी, वो ये हो गया है। तो देयर इज़ अ ट्रस्ट बिट्रेयल। इसके लिए आप तैयार रहें। आपको लिटरली कोई बहुत तबीयत से किसी जिसे कहना चाहिए वो धोखा मिलने वाला है, और किसी दूर बैठे इंसान की तरफ से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतने दिलेर और बहादुर हो चुके हैं कि अगर कोई आपके साथ इस वक्त मैनिपुलेशन या प्लानिंग और प्लॉटिंग वाला गेम करेगा तो आप ज़रा डट के उसका मुकाबला करेंगे। ऑल्दो इन दी एंड आपका दिल चकना चूर, जिसको कहना चाहिए ना, आपका दिल चकना चूर हो जाएगा और आप इतनी ज़्यादा तन्हाई महसूस करेंगे कि आपके लिए ये तन्हाई को अपने वजूद से निकालना मुश्किल हो जाएगा। आपको अपना वजूद बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे मैं यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं यहाँ गैर हाजिर हूँ, और मुझे डिप्रेशन में डाल दिया है, मुझे अकेला कर दिया है, मुझे दूर कर दिया है, मेरे साथ जुदाई क्रिएट कर दी, मुझे तकलीफ़ दी है। ये सब चीज़ें, ग्रीफ, सॉरो, यानी बहुत इंटेंस होने वाला है। एंड देन अल्टीमेटली इन दी एंड आप ये सारा गुबार लेकर मे बी ये जो 2 ऑफ वॉन्ड्स है एंड द वर्ल्ड कार्ड, यू विल ट्रैवल समवेयर। एंड व्हेन यू विल ट्रैवल समवेयर, यू आर गोइंग टू, आप ऐसी जगह पर ट्रैवल करेंगे जहाँ आपको लगेगा कि बस ये सब कुछ होना ही था और ये सब कुछ होना है, और ये इसी वजह से हो रहा था कि शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सक्सेस और अचीवमेंट यही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरा ट्रैवल बनता है। तो वो जो मैं इमिग्रेशन वाली बात कह रही हूँ या आपका जगह छोड़ने वाली बात कह रही हूँ, यू विल ट्रैवल, एंड ये आपका बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग वाली बात है कि आप यहीं से जुड़े हुए हैं, ये आप ही की जगह है, ये आप ही का वजूद का हिस्सा है, एंड दैट इज़ समथिंग होलनेस। ये पूरी मुकम्मल अपने अंदर एक चीज़ है जो आपको कंप्लीट करती है, और आपको लगेगा कि ठीक है ये सब कुछ इसी खाते में मिला है, इन दी एंड तो फ्रूट सबसे बेस्ट है, तो फिर मैं तो चला और मैं तो चली, ये वाली चीज़ है। बट जून के मंथ में मैं अगर ये देखूं और की वर्ड्स और की थीम निकालूं, अगर मैं थीम निकालूं तो देयर इज़ अ बिट्रेल कमिंग योर वे। आपके रास्ते में, आपकी तरफ जून के मंथ में धोखा, फरेब, एतबार का टूटना उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर आप भरोसा करते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि आप ये पाइसीज एनर्जी, हैंगमैन, किस बात को लेकर आप अटके हुए होंगे जून के मंथ में। आपको बहुत सारे लोग ऑनलाइन ईमेल्स, नोटिफिकेशन, डिफेमिंग ऑन सोशल मीडिया, आपके फेसबुक पेज पर, आपके इंस्टाग्राम पर, आपको वहाँ पर ना कुछ लोगों के बिहेवियर से डिसअपॉइंटमेंट होगी। यानी कि आपको सब कुछ डिजिटल गीबत, आप समझ लें, आपको डिजिटल रियलाइजेशन होगी। ये जो आजकल फेसबुक वगैरह पर और इंस्टाग्राम पर जो तमाम चीज़ें होती हैं ना, ये भी समझ लीजिए अगर लोग ये ना होती तो लोग बाज़ाब्ता तौर पर एक दूसरे को आमने सामने बैठकर ज़रीलो ख्वार कर रहे होते। आपके पीछे लोग लगे हुए होंगे और आपको मालूम होगा कि कौन वो आस्तीन के सांप हैं। शायद आपको जून के मंथ में, क्या आपको अभी से मुझे लग रहा है कि पता है, क्योंकि अभी भी आपकी सिचुएशन एक बिल्कुल लटके हुए इंसान की तरह है जिसको पता सब कुछ है, बट मे बी
ये इसलिए भी हो रहा है बिकॉज आपकी ख़बरें, आपकी इत्तलात कैसे लोगों तक पहुंचती हैं, बाकी लोगों को कौन, मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपकी मुखबरी पे बैठा हुआ है। और यही चीज़ आपको मेजर रियलाइज़ करेगी कि अच्छा ये है वो आस्तीन का सांप, ये वाली बात है। ये बिट्रेयल और ये बैक स्टैबिंग, ये दुश्मनी, ये बैड माउथिंग, ये बिचिंग, ये कमबख्ती मारी कौन आपके साथ करेगा, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आया है, प्लीज़ गाइड मी। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक ऐसा इंसान जो इस बात का दावा करता है कि वो बहुत ही लॉयल है, वो बहुत ही पेशेंट है और बहुत प्रैक्टिकल सोचता है और बहुत ज़िम्मेदार है, उसको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल है, वो आपके साथ है और बहुत ही, लेकिन उसकी कुछ बातों को लेकर सोच बड़ी ही कंजर्वेटिव है। और जब वो ज़िद पर आए तो वो अगर किसी और के लिए सख्त फ़ैसला कर रहा है तो वो आपके लिए भी सख्त फ़ैसला कर सकता है। मेहनती, इसमें कोई डाउट नहीं, और अपने मफाद का पक्का, अपने फ़ायदे को देख रहा है। और ये कुछ ऐसा करेगा कि अब जो मैंने आपके साथ आखिरी धोखा किया है, इसको जो आपने शुरू किया है ना, अब आप इसको ख़त्म भी करें। यानी ये ऐसा कोई चैलेंज होगा आपके लिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जगलिंग हो रही है। अगर चॉइस और डिसीजन बनाने में प्रॉब्लम है तो वो इसलिए है कि आप कंफ्यूज्ड होंगे थोड़ा सा बैलेंस को लेकर। आपको लगेगा कि मुझे मसला हो रहा है, मैं अपनी रिसोर्सेज को क्या मेरे पास रिसोर्सेज हैं या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, मैं प्लानिंग करूं, मैं बाहर की प्लानिंग करूं या ना करूं। मुझे इस पॉइंट पर पहुंचा दिया है कि मैं यहाँ रहूं या ना रहूं। मैं अपने फाइनेंसेस को देखूं कि मैं अगर जब कुछ छोड़ता हूं तो मैं कितने दिन तक सरवाइव कर सकता हूं, मेरा प्रॉफिट क्या है, मेरा लॉस क्या होगा, मेरे पास पैसे कितने रहेंगे। यानी ये जो पूरी सिचुएशन क्रिएट की जाएगी उसमें आपका डिसीजन जो है वो इन चीज़ों के ऊपर होगा। स्ट्रेंथ कार्ड, ये जो हिम्मत को हरा देने वाला, आपकी हिम्मत को ख़त्म कर देने वाला, आपकी हिम्मत को तोड़ने वाला कार्ड आया है यहाँ पर। ये किस कॉन्टेक्स्ट में होगा? लड़ाई, कोई बहुत बड़ा फड्डा, लिटरली केओटिक सिचुएशन। यानी बहुत हद तक आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आज तक आप जितने रिश्तों पर भरोसा कर रहे थे वो सब बकवास था, और यू मस्ट बी फीडिंग द रॉन्ग पीपल, ये वाली भी बात है। तो ये जो स्ट्रेंथ होगी, ये जो आप जिसको कंट्रोल करना चाहेंगे, वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा अपने साथ लेकर आ रहा है। मे बी आपकी वाकई हिम्मत जवाब दे जाए, क्योंकि आपका जब ट्रस्ट टूटेगा तो आपको लगेगा कि शायद ये वक्त आ गया है कि अब डिग्निटी पे बात आ गई है। और डिग्निटी पे हो सकता है रिलेशनशिप भी हो, वर्क रिलेशनशिप भी हो, एम्प्लॉयमेंट भी हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट ये जो हिम्मत होगी, ये हिम्मत आपको लड़ाई के लिए या तो तैयार करेगी या फिर आप हिम्मत हार जाएंगे, बिकॉज़ ये डिज़ास्ट्रस सिचुएशन लग रही है, ये एक ट्रेजेडी नज़र आ रही है, ये एक लॉस नज़र आ रहा है। और आपको इतना कन्फ्यूजन फ़ील होगा कि आपको लगेगा कि ये इतने लेवल पर अब्यूज़ बाकी रह गया था, ये इतने लेवल पर वायलेंस बाकी रह गया था, और इस तरह का धोखा होना था, मेरे पैसे हड़प लेने थे इन लोगों ने, मतलब कुछ इस तरह की चीज़ है। ओ माय गॉड, इट्स सच अ टफ रीडिंग। आई डिडंट एक्सपेक्ट कि ये इस तरह से आएगा। 3 ऑफ सोर्ड्स, खुदा ताला अपना करम करे, अल्लाह ताला अपना बेहद करम करे। प्लीज़ अपने लिए बहुत कुछ पढ़ें, पहले से प्लानिंग करके रखें बहुत सारी चीज़ों की, उल्टे सीधे ख़र्चे मत करें, बिकॉज़ कुछ लोग तो हैं आपके पीछे पड़े हुए। बहरहाल जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, बट ये जो इंसान की ज़ात है ना, वो कहीं कहीं पर इतनी कुत्ती ज़ात होती है, माज़रत के साथ। 3 ऑफ सोर्ड्स, जून के मंथ में आपकी ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? अ रिच, स्टेबल, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, बिग डैडी पर्सन, मेच्योर, successful wealthy businessman is going to hurt you। एक ऐसा इंसान जो पूरी एम्पायर चला रहा है, एक ऐसा इंसान जो बहुत अपने स्टेटस के लिए कॉन्शियस है, बहुत हाई स्टेटस पर्सन है ये, और इसको अपनी स्टेबिलिटी और अपनी सिक्योरिटी और एंटरप्राइजिंग ये बहुत अजीज़ है। इसने सालों में ये इज़्ज़त कमाई है, तो ये आपको लिटरली ये पर्सन आपको जो है ना वो
लोहे के चने चबवा सकता है, यू विल बी वेरी वेरी हर्ट। बट जब ये मैं आपको इस दर हिम्मत इस तरह दिलाऊं पहले से, अगर मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ, तो जिनको आप गुमान में लिए हुए हैं ना, पहले से तैयार हो जाएं कि ये डैशपन करेगा। इन द एंड द वर्ल्ड का कार्ड किस कॉन्टेक्स्ट में आया है? द वर्ल्ड का कार्ड किस कॉन्टेक्स्ट में आया है? द वर्ल्ड का कार्ड किस कॉन्टेक्स्ट में आया है? पावर्स। ये आपका एक विन विन टाइम होगा। आपको लगेगा कि सारे के सारे भेड़ के डैश जब सारे लग गए मेरे पीछे, इन दी एंड यू विल विजुलाइज कि आप अपनी ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप एक स्मूथ टॉकर हैं, आप एक रवानी में बात करने वाले आदमी हैं। आपको काम में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, किसी भी स्किल में कोई डर और खौफ नहीं होगा। आई थिंक अब आप खौफ के जोन से निकल गए हैं। तो ट्रैवल जो है, समझ लीजिए ये आपका इस पूरी स्ट्रगल को, जून का मंथ है ये पूरा, ये इस पूरी स्ट्रगल को लीड करने का कंक्लूडेड फ्रूट होगा। वर्ल्ड कार्ड, ट्रैवलिंग विद सक्सेस, एंड इसको क्लैरिफाई कर रहा है मैजिशियन, बिकॉज यू विल विन। इन द एंड पावर विल बी योर्स, इन द एंड क्रेडिट विल बी योर्स, बिकॉज यू विल विन द बैटल। आप अपनी जंग जीत जाएंगे। और ये सब कुछ जो होगा ना, अच्छा है। मैं तो कहती हूँ धोखे में रहना, फरेब में रहना, खुल जाए सबकी पोल पट्टियाँ, बट हिम्मत से काम लीजिएगा। हिम्मत से काम, अपने आप को हिसार में बांधिए, चाहे 10 रुपए का ही सही, रोज़ाना अपना सदका दीजिएगा, परिंदों को खाना दीजिएगा, पानी का इंतज़ाम कीजिए। गर्मी बहुत होगी, आपके छोटे छोटे से इंसान को आखिरत में सिर्फ एक चीज़ बचाएगी, वो उसका सदका होगा। तो सदक़े को देने से आप बिल्कुल भी ना आर महसूस करें। और ये सब कुछ गुज़र जाने के लिए है। अगर ये होने के लिए भी है तो ये होना इसलिए कि ये गुज़रना है इसने। और इस फेज़ को यानी कि इस एपिसोड को फेस करने के लिए आपने अपने आप को तैयार करना। ठीक है, तो ये तो आपकी जून के मंथ में एक जनरल, आई एम सो सॉरी 17 मिनट यहीं पर ही हो गए, लेकिन मुझे अभी हर एरिया कवर करना है, तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि रीडिंग एंड तक देखें। ये रीडिंग लंबी हो सकती है, इट कुड गो टू 30 मिनट्स ऑल्सो। तो प्लीज़ मैं आपसे पहले ही बहुत माजरत कर रही हूँ कि अगर रीडिंग लंबी हो जाए। अब मैं देखती हूँ कि आपकी हेल्थ जून के मंथ में कैसी रहेगी। आपकी हेल्थ जून के मंथ में कैसी रहेगी? डटे रहेंगे आप अपनी हेल्थ को इन इश्यूज़ की वजह से थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, क्योंकि आपके लिए ज़रा अना पे बात आ जाएगी। और जो लोग आपको पुश कर रहे हैं वो पुश इसीलिए कर रहे हैं कि आपके मेंटल पीस पर अटैक करें, बट आप ज़रा स्टबन रहेंगे और हेल्थ आपकी, एक तरीके से मैं कहूँ तो आपकी हेल्थ आपके कंट्रोल में होगी। देयर विल बी समथिंग हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके फादर को हैं, कोई ऐसे सिम्टम्स, वो इनहेरिट पॉइंट ऑफ व्यू से इस एज में आपके ऊपर रिवील होंगे। और फिर ऐसा होगा कि ओ ये तो मेरे अब्बू को या मेरे अब्बा को या मेरे दादा को कोई ऐसी चीज़ थी। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जून का मंथ कैसा रहेगा? वेल्थ एंड फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 कार्ड्स आए हैं। आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी आप ट्रैवल कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ मनी, फॉर द सेक ऑफ न्यू जॉब। और अच्छी बात यह है कि आप अपने आप को ना इस पूरी सिचुएशन में, अगर मैं मनी और फाइनेंसेस में कहूँ, आप छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी करेंगे जिससे आप अपने माइंड को इस टफ सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट कर दें। तो मनी और फाइनेंस में बस ये होगा कि मे बी आप अपनी ट्रैवलिंग पर एक्सपेंस करें, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर, बिकॉज यू आर रनिंग अवे टूवर्ड्स द जर्नी।
आप आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ने के लिए अगर आप शहर छोड़ रहे हैं, आप मुल्क छोड़ रहे हैं, तो हो सकता है जून के मंथ में आपके पैसे इस चीज़ पर लगें। अदर देन दैट आप अपने आप को स्टेबल रखने के लिए छोटी छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। कुछ कप ख़रीद लिया, कोई बुक ख़रीद ली, कोई एसेसरी ख़रीद ली, कोई दुपट्टा ख़रीद लिया, कोई शर्ट पीस ख़रीद लिया, किसी को कोई गिफ्ट छोटा सा दिला दिया, मतलब समथिंग वेरी लाइट बट एक्सपेंस, ठीक है, ये आपके मनी और उसमें आ रहा है। जून के मंथ में आपके करियर में क्या हो सकता है? करियर मीन्स जहाँ आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप पढ़ रहे हैं, जो भी है, स्टूडेंट या करियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है जनाब? यू विल बी टेकिंग गुड डिसीजंस, मे बी आपका सिलेक्शन हो रहा हो, आप सब्जेक्ट सिलेक्शन की तरफ जाएं। जो लोग यूनिवर्सिटी में अब पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यू विल बी मेकिंग सर्टेन डिसीजंस, यू विल बी सक्सेसफुल। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो इवन जो लोग जॉब पर या बिजनेस में रहते हुए भी कुछ पढ़ रहे हैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त है। यू विल बी मेकिंग गुड डिसीजंस। नाउ जॉब, एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस और गुड न्यूज़, वेरी नाइस। आपके रुके हुए पैसे कहीं से आ जाएंगे। आपका जहाँ पर कहीं टारगेट है बोनस का, आपके जो है वो कहीं इंस्टॉलमेंट फंसी हुई थी, आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ था और वहाँ से प्रॉफिट नहीं आ रहा था, तो वहाँ से आपकी पेमेंट्स आ जाएंगी एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग सरप्राइज। एटलीस्ट बिजनेस में, वेल्थ में तो आपको जॉब में बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। नाउ द $1 million थिंग। जून के मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? जून के मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होगा? वैसे तो मैं इसके ऊपर एक पूरी डिटेल रीडिंग हमेशा करती हूँ और करूँगी, फोर्टनाइटली भी करती हूँ, 7 days योर लव लाइफ भी करती हूँ, 15 days ऑफ योर लव लाइफ भी करती हूँ, और ओवरऑल जून के मंथ में यानी कि मंथली लव रीडिंग भी करती हूँ। बट इवन देन लेट्स सी कि एक थीम जो है वो जून के मंथ में आपकी लव लाइफ की किस कॉन्टेक्स्ट में रहेगी। यू विल बी मेकिंग एफर्ट इन योर रिलेशनशिप। आप नया काम, अगर आपको नई जॉब मिल गई, आपको नया काम मिल गया, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप अपनी रेपुटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वालिटी मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको एक्सपर्ट लेवल पे लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी लव लाइफ में पेशेंस शो करेंगे और आप अपनी लव लाइफ में चीज़ों को मेंटेन करने के लिए कंसंट्रेशन जो है ना वो आपकी बहुत नज़र आ रही है। दैट यू विल बी डेडिकेटेड, यू विल बी डेडिकेटेड। अब चेक करते हैं जून के मंथ में आपकी सोशल लाइफ। जून के मंथ में आपकी सोशल लाइफ के पर्सपेक्टिव से क्या आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जून के मंथ में आपके लिए? आपकी सोशल लाइफ में क्या होगा? सोशल लाइफ मीन्स आप अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, इवन अगर आपका एक छोटा सा भी सोशल सर्कल है, क्लब्स ज्वाइन किए हुए हैं आपने, कम्युनिटी क्लब्स ज्वाइन किए हुए हैं, कहीं आप इदारों में जाते हैं, जहाँ पर भी आपका छोटा सा भी कोई एक फ्रेंड सर्कल है, लाइक आपकी सोशल लाइफ, अगेन आई मस्ट से, आपकी सोशल लाइफ जून के मंथ में आपके लिए क्या लेकर आ रही है? लेट्स सी। डिस्पेयर, ये तो इसी से रिलेटेड है। एक पॉइंट पर आपको ऐसा लगेगा शायद मुझे कोई काम नहीं देगा, हाई ऑनर, बट ऐसा है नहीं। बहुत सारे लोग आपके हक़ में खड़े हुए होंगे, बहुत सारे लोग आपके फेवर में होंगे, और अगर कोई लग जाएगा आपको डिफेम करने के लिए, तो बिलीव मी, जितना कोई आपको सप्रेस करने की कोशिश करेगा, पब्लिकली आप उतना ही उभर के सामने आएंगे। सोशल लाइफ में एक मोमेंट आ सकता है कि कोई आपको अप्रोच करे कि यार मेरी जॉब का कहीं पे भी बंदोबस्त कर दो, मैं अब बिल्कुल, मेरी पोजीशन बहुत टाइट हो गई है, मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही, मुझे कहीं कोई काम नहीं दे रहा, प्लीज़ कहीं कुछ कर दो। एंड आई कैन सी आपकी सोशल लाइफ में आपको कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपको लिटरली शायद कहीं कॉल करके कोई सर्टिफिकेट सेरेमनी में, किसी वर्कशॉप ट्रेनिंग में, किसी इंस्टीट्यूट में, किसी जगह पर आपको लिटरली बुलाया जाएगा कि आपके ऑनर में हमने ये किया है। एंड ग्रेजुएटी सेरेमनी भी हो सकती है, जो मैं आपके लिए बता रही थी कि कुछ लोग आपको इतना पुश कर देंगे
कि आप अपनी जगह छोड़ दें, आप बिज़नेस पार्टनरशिप छोड़ दें, आप नौकरी छोड़ दें, तो हो सकता है उसके चक्कर में भी एक फेयरवेल हो जाए। तो अपने आप को आप लिटरली तैयार करके रखिएगा। नाउ लेट्स सी कि आपकी फीलिंग्स जून के मंथ में, वैसे तो ये बहुत ही शॉर्ट है कि मैं आपको इतना प्रिसाइज्ड वे में बताऊं, बट फिर भी एक जनरल, एक कंक्लूडिंग कंसाइज आइडिया मैं आपको दे देती हूँ कि जून के मंथ में आपकी ओवरऑल फीलिंग्स किस तरह की रहेंगी। जून के मंथ में आपकी फीलिंग्स ओवरऑल किस तरह की रहेंगी। जून के मंथ में आपकी फीलिंग्स किस तरह की रहेंगी। आप सेल्फ लव बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और आपको कोई एक इंसान आपको मुस्तकिल बकअप करेगा कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, तुम सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, एंड आई एम विथ यू, मैं हूँ तुम्हारे साथ, इस तरह की आपकी फीलिंग्स रहेंगी। एंड मे बी उस एक सपोर्ट सिस्टम की वजह से आप ये सारा शिट बेयर कर लेंगे। किस तरह की आपकी फीलिंग्स रहने वाली हैं। बच्चे, आपकी जो ओवरऑल लाइफ है वो बच्चों की वजह से बहुत अफेक्टेड है। तो मे बी इट्स अबाउट चिल्ड्रन, अगर आप मैरिड हैं तो बच्चे, या देयर इज़ अ डॉग, इट्स अ मैटर ऑफ लॉयल्टी। तो समथिंग रिलेटेड टू वफ़ादारी, और शायद आप अपने रिलेशनशिप में ये देखें कि मेरे रिलेशनशिप मेरे बच्चों के लिए कैसा है, और आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके एहसासात में जो है ना वो ये आएंगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 26 मिनट हो गए, बट आई फील लाइक आई शुड कीप ऑन कंप्लीटिंग इट, बिकॉज इन दी एंड मैं आपको गाइडेंस देने वाली हूँ और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जब इतनी चैलेंजिंग रीडिंग आती है तो मेरा दिल करता है कि मैं वो हर पिंडारा बॉक्स खोल के आपको गाइड करूं, ताकि आप तैयार रहें, अल्लाह पर भरोसा रखें, जिनको भी आप मानते हैं, अपने आइम्मा अतहार को, अपने असहाब को, जिनको भी आप मानते हैं उनके ऊपर आप आपका रीडिंग जो थी वो बीच में कट गई थी, मुझे पता ही नहीं चला, टाइम इतना ज़्यादा हो गया कि वो एक लिमिटेशन होती है वीडियो रिकॉर्डिंग में। मैंने आपकी माइंडसेट को, आपके थॉट प्रोसेस को निकाला था बीच में, तो ये 2 कार्ड है, मुझे पता नहीं चला, रीडिंग स्टॉप हो गई, मैंने दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। मैं आपको आपके स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करने की बात कर रही थी और यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स का आ गया। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है ये फ़िक्र करने की कि इंसान आपकी कौन सी मदद करेगा। आपको अपनी सारी असिस्टेंस आपके स्पिरिट गाइड से मिलेगी। आप जिनको मानते हैं आप उन पे अपना पक्का यकीन रखें, आप अल्लाह से लौ लगाएं, और सबसे बड़ी बात, आपके थॉट प्रोसेस में एक ऐसी चीज़ होगी कि आपको ये लगेगा कि ये एक मुकाफ़ात अमल का मामला है, ये मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये एक यू सो व्हाट यू, ये वो वाली बात है कि आपने जो कुछ भी बोया है आपको वो मिलेगा। पॉइंट ये है कि आपका यहाँ पर एक पॉजिटिव माइंडसेट ये नज़र आ रहा है कि मेरे इस मुकाफ़ात अमल में मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ इंसाफ होगा। आपका ये थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर है कि आप जिस चीज़ के लिए ये सारे लोग आपके साथ गड़बड़ करेंगे, आपको ये लगेगा कि नहीं, इसका इंसाफ होगा, और अगर बंदा बशर इसका इंसाफ नहीं करेगा तो ऊपर वाले की ज़ात करेगी। आपका माइंडसेट इस तरह से चल रहा है। ये एक स्टेट ऑफ पॉजिटिविटी है जो कि अच्छी बात है अगर हो रही है, और ये आपका माइंडसेट पूरा जून में इसी तरह चलेगा। मैं इसके साथ साथ आपको एक बात कहने वाली थी कि जब मैंने कहा था कि मैं आपको थॉट प्रोसेस में बताऊंगी, जब इंसान अल्लाह ताला जो है ना इंसान के साथ ऐसे मामलात करता है, ऐसे हालात और ऐसे वाक़यात उसके साथ करता है, और जब बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ती हैं, तो मैं हमारे एक बड़े ही अच्छे स्पिरिचुअल स्कॉलर हैं, मैं कल उनका पॉडकास्ट सुन रही थी, तो उन्होंने इतनी खूबसूरत बात कही, और आज देखें ये सब इस रीडिंग में काम आ रहा है, और अच्छी बात बताना और बांटना भी सबका जारी है, बिकॉज इस वक्त आपको इस सिचुएशन में इसकी नीड है। जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशानियों को फेस करता है तो उसका दिल जो है ना वो गुदाज हो जाता है, गुदाज यानी उदास हो जाता है, और वो हर चीज़ अपने दिल के अंदर बर्दाश्त कर रहा होता है, बिल्कुल एक स्पंज की तरह।
और ये होता इसलिए है कि अल्लाह ताला लोगों के असली चेहरे दिखाकर उनको उसको साइड पे कर रहा होता है कि अब तुम सिर्फ मेरे मेरे बंदे बन जाओ। तो ये वो ट्रायल है जो कि आप समझ लीजिए कि आपको जून के मंथ में इस चीज़ से गुजरना है। बट जस्टिस का आप इधर देखिएगा, जितनी चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ पर रीड की वो सब कितनी अच्छी आई, एंड में सब चीज़ें आपके फेवर में हुई हैं। तो ये फॉल्स होप नहीं है, ये हर हालत को अपने एंड से फेस करके कंक्लूड करके उस पे साबित कदम रहकर अपने पे यकीन रखना और अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखने का फ़ायदा ही होगा। ठीक है, अब मैं आपको गाइडेंस देती हूँ, और इतनी लंबी रीडिंग करने पर मैं आपसे बहुत माजरत चाहती हूँ। जून के मंथ में आपकी जो रीडिंग आई है इसमें आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए गाइडेंस। मेरा ख़ुद का भी बिलीफ है इस बात पर, और मैं आपको भी ये गाइड करूँगी कि किसी भी तरह की लड़ाई को ना आखिरी वक्त तक लड़ना चाहिए, ताकि इंसान को अपने ज़मीर को मलामत करने का मौका ना मिले कि तुमने बीच मैदान में जो है ना वो मतलब बीच राह में मैदान छोड़ दिया, मुहाज छोड़ दिया। तो डटे रहिएगा, हिम्मत नहीं हारिएगा। गाइडेंस फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जून, गाइडेंस फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जून। रिवीलिंग रेडियंस, कल भी यही आया था। जितना भी लोग आपको दबाने की कोशिश करें, ये इस वक्त आपकी ट्रू पावर को रेडिएट करने का टाइम है। आप अपनी पॉजिटिविटी से, आप अपनी रोशनी से दुनिया को साबित कर सकते हैं कि आप दूसरों से अलग क्यों हैं। ठीक है ना, एक तो ये गाइडेंस है आपके लिए। कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, हक पर रहें, सच पर रहें, सच बोएं, सच काटेंगे। नेचर से कनेक्ट करें, नेचर रिवॉर्ड देती है। आप अल्लाह की बनाई हुई मखलूक का ख्याल रखेंगे, खुदा ताला आपका ख्याल रखेगा। द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स इज़ पोरिंग इनटू माई लाइफ। मुझे दुनिया से कुछ नहीं लेना देना, मैं अल्लाह के लिए हूँ, मैं अल्लाह के लिए सब कुछ करूँगा, मैं उसकी खुशनुदी के लिए सब कुछ करूँ। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप बंदों के लिए बंदों को खुश करें, बंदे कुछ नहीं देते। प्लांटेशन करें, सब्ज़ियाँ उगाएं, किसी को बंजर ज़मीन पर, थोड़ी सी बंजर ज़मीन पर थोड़ा सा उसको सब्ज़ियों के बीज दे दें, हो सकता है वहाँ से अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त कर लें। ख़ुद उसके साथ ही किचन गार्डनिंग सीखें। एंड यू कैन सी टमाटर, खीरा, भिंडी सब लगे हुए यहाँ पर। तो मे बी आप इस टाइम पर जून के मंथ में बहुत ज़्यादा गार्डनिंग के ऊपर कुछ करें। कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, ये मल्टीप्लाई होगी इन टर्म्स ऑफ काइंडनेस भी, इन टर्म्स ऑफ नेचर भी। तो जून के मंथ में आपने क्या करना है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, मैं सदक़े दिल से आपके लिए दुआ करूँगी कि खुदा ताला आपकी हर मुश्किल वक्त में आपका हामी और नासिर रहे, और जो भी परेशानी हो आपको उसको बेयर करने की अल्लाह ताला हिम्मत दे। और अगर आप सच पर हैं, आप हक़ पर हैं, तो आपका कोई एक बाल भी नहीं तोड़ सकता। बाकी रख मौला दी आस, और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आपको लगे कि थोड़ा सा मैंने आपको रीडिंग करके डरा दिया है, बट द पॉइंट इज़ शुगर कोट करके आपको फॉल्स होप में रखना कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको बड़ी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बताऊं और आप कहें कि ये टैरो रीडर्स तो ऐसी बातें करते हैं, ज़िंदगी में तो रौले लगे हुए हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में रौले लगे हुए तो फिर आपको गाइडेंस कहाँ से मिले। और कहीं किसी एक चैनल पर आपके लिए रीडिंग बिल्कुल वो आ रही है जो आपकी लाइफ से बिल्कुल रिलेटेड है, तो इट्स बेटर कि आप उस चैलेंज को फेस करें, और उस चैलेंज को फेस करके आप उसकी क्या स्ट्रैटेजी सेट कर सकते हैं उसके सलूशन के लिए। तो ऐसी रीडिंग फिर आपके लिए फ़ायदेमंद है। एंड इन दी एंड, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसा लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, बिकॉज़ बहुत कुछ मैंने आपके लिए जून के मंथ के लिए रीड कर दिया, तो जनाब मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ।
आप प्राइवेट रीडिंग लें मुझसे और अपने मसले का हल निकालें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।